नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 11 का पद्य भाग का पहला अध्याय और कुल यदि देखा जाए तो 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम। और इस पद्य में सबसे पहले कल हमने पिछली जो कवि परिचय उसमें बात की थी, कबीर के बारे में हमने बात कर ली थी। आज उनकी कविता में जो 2 पद हैं, इन 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पद जो है वो देख लेते हैं अपन। तो इस पद में कबीर जी ने क्या कहा है, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही फटकार लगाई है। दोनों का जो दिखावा है, दोनों का जो बाह्य आडंबर है, इन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। कबीर जी क्या कहते हैं कि अरे इन दो हुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करई सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुअन की हिंदवाई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह होए जाए। कबीर जी ने कहा है कि मैंने दोनों वर्गों को अच्छी तरह से जान लिया, दोनों वर्गों को अच्छी तरह से देख लिया है। अब ये सज्जन पुरुषों को तय करना है कि वे किस मार्ग पर वो जाना चाहते हैं। कि अरे इन दोनों राह न पाई, कि अरे इन दोनों ने ही अपना रास्ता जो है, अपना जो रास्ता उनको चुनना चाहिए वो उन्होंने नहीं चुना है। हिंदू और मुसलमानों के जो धर्माचरण है उस पर प्रहार इन्होंने किया है, कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की है कि दोनों ने जो रास्ता इनको लेना चाहिए था, इन दोनों ही वर्गों ने उचित रास्ते को नहीं अपनाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। हिंदू जो हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं कि हम जो हैं वो बड़े हैं, हमारे मुकाबले का कोई नहीं है। लेकिन गागर का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। लेकिन पानी का जो घड़ा है वो जो है वो छूने तक नहीं देते हैं और अपनी खुद की वो बढ़ाई करते हैं। और फिर एक और उन्होंने कमी बताई है हिंदुओं की कि बेस्या के पायन तर सोवे। तर का मतलब क्या होता है? नीचे। बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। कि ये हिंदुओं का की श्रेष्ठता ये है कि वेश्या के पाँव के नीचे सोते हैं जाकर के और अपने आप को जो है वो श्रेष्ठ हिंदू मानते हैं। अब ये हिंदू की बात क्या है कि उन घड़े को नहीं छूने देते हैं, छुआछूत का जो है वो आडंबर करते हैं और वेश्या के पाँव के तले सोते हैं, यानी वेश्यागमन करते हैं। फिर उन्होंने हिंदुओं की फटकार लगाने के बाद में उन्होंने मुसलमानों को बात कही है कि मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। जो मुसलमानों में है, पीर किसको बोलते हैं? जो आध्यात्मिक गुरु होता है उसको बोलते हैं। औलिया किसको बोलते हैं? जो भक्त होता है उसको बोलते हैं। कि मुसलमानों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं या जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? किसी जानवर की जान लेते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं। और इससे बड़ी उन्होंने सामाजिक एक और उनके ऊपर आलोचना की है कि खाला केरी बेटी ब्याह है। खाला होती है मौसी, यानी खाला की यानी मौसी की बेटी से ही ये क्या है? शादी कर लेते हैं, घर ही में करे सगाई, अपने ही घर में जो है वो पति पत्नी के संबंध स्थापित कर लेते हैं, घर में ही सगाई कर लेते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। और फिर क्या है कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। जेवन का मतलब भोजन करना, जीवने बैठना जिसको बोलते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, यानी एक निर्जीव को ला करके और धो धा करके वो उसका जो वो अर्पण वगैरह वो करते हैं और सब लोग जो मिल करके और फिर खाना खाते हैं और अपने ही घर में अपनी ही क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। और ये कबीर क्या कहते हैं कटाक्ष करते हुए कि मैंने तो दोनों को ही देख लिया है, हिंदुओं की हिंदुआई को देख लिया है और तुर्कन की तुर्काई को देख लिया है। यानी हिंदू की श्रेष्ठता को भी मैंने अच्छी तरह से जान लिया है और मुसलमानों की श्रेष्ठता को भी मैंने अच्छी तरह जान लिया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाए। कबीर जी क्या कहते हैं कि हे साधो यानी हे सज्जन पुरुषों, अब ये तुम्हें तय करना है। मैंने तो अपना फैसला बता दिया, मैंने तो दोनों की, हिंदुओं की हिंदुआई देख ली है और तुर्कों की तुर्काई देख ली है। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि कौन राह होए जाए, कि तुम्हें जो है वो किस रास्ते पर जाना है।
तो इसमें जो धोए धाए शब्द आया है, इसमें जो सब सखियां शब्द आया है, या इसमें जो कहे कबीर शब्द आया है, या इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। भाषा की मैंने आपको बात बताई दी है कि भाई इनकी भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है। अब हम दूसरा इनका अलंकार दूसरा जो इनका पद ले लेते हैं। दूसरा पद के अंदर गेयता जो है या लयात्मकता बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि बालम आवो हमारे गे हरे, तुम बिन दुखिया दे हरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए। ये थोड़ा आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण पद है। गेयता इसमें है, लयात्मकता भी इसमें अच्छी बहुत है। यानी इसमें ब्रह्म को अपना पति माना है, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा को, आत्मा पत्नी है इसमें और परमात्मा इसमें पति है। बालम यानी प्रियतम यानी भगवान। बालम आवो हमारे गेह रे, गेह का मतलब क्या होता है? घर। कि हे प्रियतम, हे भगवान, आप हमारे घर आइए। यहाँ घर का मतलब हृदय है। कबीर जी जो है वो अंतर्मन की पूजा करते हैं, अंतर्मन से पूजा करते हैं, क्योंकि वो तो निर्गुण है, सगुण तो है नहीं। कि हे प्रियतम, आप हमारे घर आइए, मेरे हृदय में बसिए, तुम बिन दुखिया दे हरे, तुम्हारे बिना ये मेरा जो है वो शरीर बहुत दुखी है। तुम्हारे बिन ये जो विरहणी है, आत्मा जो विरहणी है, तुम्हारे बिना बहुत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुझे जो है वो सभी तुम्हारी ही नारी कहते हैं, तुम्हारी पत्नी कहते हैं। और जब मुझे ऐसा कहते हैं तो मोह को लगत लाज रे, मुझे जो है वो लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं आपकी जो पत्नी स्वरूपा हूँ, इसलिए लज्जा का होना भी मेरे लिए स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपके बिना मेरा मन जो है वो नहीं लगता है, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसे, जब तक आप मुझे अपने हृदय में नहीं बसा लेते हो, तब तक मेरा और आपका क्या प्रेम है, तब तक मेरा और आपका कोई स्नेह नहीं है। लेकिन जब आप मुझे अपने में बसाओगे, अपने हृदय में मुझे बसाओगे, तब ही मानोगी कि तुम्हारा और मेरा प्रेम जो है सच्चा है। और विरहणी परमात्मा क्या कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अन्न न भावे नींद न आवे, मुझे ना तो अन्न अच्छा लगता है, ना मुझे जो है वो नींद अच्छी लगती है। भावे का मतलब अच्छा लगना। ना मुझे नींद आती है, ना मुझे अन्न अच्छा लगता है। गृह बन धरे न धीर रे, मैं जो है घर में, वन यानी जंगल में, वन में भी क्या है, धरे न धीर का में भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। यानी गृह बन धरे न धीर रे, यानी घर में भी मैं रहती हूँ, वहाँ भी, और यदि मैं वन में भी चली जाती हूँ, वहाँ भी मेरा जो है धैर्य जो है वो जवाब दे देता है। मेरा मन जो है वो धैर्य नहीं रख पाता है, मैं धीरज नहीं धर पाती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही अच्छे लगते हो। कामिन को है बालम प्यारा, जो कामिनी नायिका होती है, कामिन का मतलब प्रेमिका जो होती है, उसको कहा है कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कबीर जी क्या कहते हैं कि जो प्रेमिका होती है उसको उसका पति ही प्यारा होता है। जिस प्रकार प्यासे को क्या प्यारा होता है? नीर यानी जल प्यारा होता है। जैसे प्रेमिका को उसका प्रेमी ही प्यारा है और प्यासे को जैसे जल ही प्यारा है, इसीलिए आप मेरे को उसी प्रकार जो मेरे लिए आप जो है वो प्रिय हैं। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए। कबीर कहते हैं कि कोई ऐसा
परोपकारी मुझे मिल जाए और मेरी व्यथा है, मेरा जो दुख है वो जा कर के मेरे प्रियतम यानी उस परमात्मा को जा कर के कह दे, तब जा कर के मेरा जो है वो कि तुम्हारे बिना जो है मेरा जीना क्या है, दुबर हो चला जा रहा है। कोई ऐसा परोपकारी पीयूषों कहे सुनाए रे, कि ऐसा कोई परोपकारी है जो मेरे प्रियतम को जा कर के सुना दे कि अब तो बेहाल कबीर भयो। कबीर कहते हैं कि अब तो जो है मेरा जो है वो बहुत बुरा हाल हो चुका है, मैं बेहाल हो चुकी हूँ। बिन देखे जीव जाए रे, तुम्हें जो है वो देखे बिना मेरा क्या है वो जीव जा रहा है, यानी मेरा जीवन समाप्त होने को है, यानी मेरे लिए जीवित रहना जो है वो दुबर हो गया है, मेरे लिए जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आपकी ये जो है वो कविता जो है पूर्ण होती है। 2 पद हैं इसमें, दुखिया देह है शब्द, इसके अलावा क्या है, कोई कहे शब्द है, धरे न धीर शब्द है, और जीव जाए शब्द है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा क्या है, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। इसमें उदाहरण अलंकार है, जो जैसे ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पर उदाहरण अलंकार होते हैं। और ये जो बालम है, और बालम तो क्या है, परमात्मा है ना। तो अपनी क्या है, नारी के रूप में क्या है, स्वयं को कबीर क्या है, ब्रह्म की पत्नी के रूप में आध्यात्मिक या स्वाभाविक जो रहस्यवाद है उसकी अभिव्यक्ति को बल दिया है। और भाषा मैंने आपको बताई दी है कि इसमें सदुक्कड़ी भाषा का जो है वो प्रयोग कवि कबीर ने किया है। ये तो स्वाभाविक अपना वर्णन कर देते हैं और यही इनकी खूबी रही है। तो आज का अध्याय पूर्ण होता है। शुक्रिया।